मेरे प्यारे बच्चे, अब वो दो चेहरे सामने आने वाले हैं जिनकी सच्चाई जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। अब तक वे मुस्कुराते रहे, आपके आसपास आपके विश्वास में पर पर्दा हटने वाला है, और इस बार जुबान नहीं आत्मा कांपेगी। हर इंसान के जीवन में दो ऐसे चेहरे होते हैं जो हमें बचपन से देखते आए हैं। एक वह जो हमारे सामने होता है और दूसरा वह जो हमें पीछे से डसता है। ब्रह्मांड की चाल अब बदल गई है। जो छिपा था अब दिखेगा, जो बोलते थे सच अब खामोश होंगे, क्योंकि आप स्टे आ रहे हैं। अब न्याय आत्मा के स्तर पर होगा। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई आपकी आंखों में झूठ बोल रहा है, लेकिन आप यकीन कर लेते हैं? वे दो चेहरे आपके बेहद करीब हैं, पर उनकी आत्मा में आपके लिए द्वेष छिपा है। एक ने आपकी पहचान चुराई, दूसरे ने आपकी ऊर्जा, और अब ब्रह्मांड ने उन्हें बेनकाब करने का निर्णय लिया है। आपने हाल ही में अजीब अनुभव किए होंगे। सपनों में वही चेहरा जागते समय अकारण डर या किसी छाया की हलचल। यह इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड जब न्याय करता है तो सबसे पहले संकेत देता है। अब वो दो चेहरे आपके सामने आत्मघात करेंगे, पर शब्दों से नहीं, कर्मों से। पहला चेहरा वो है जिसने हमेशा आपकी पीठ पर हाथ रखा, पर आपकी पीठ पर ही वार किया। दूसरा चेहरा वो है जिसने खुद को आपका रक्षक बताया, पर वो आपकी आत्मा का व्यापारी था। आज उनके मुखौटे जलेंगे। न कोई दया, न कोई माफी, सिर्फ खुली सच्चाई और कांपती आत्माएं। जब यह सच्चाई आपके सामने आएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपने इन चेहरों को इतने वर्षों तक पहचान ही नहीं पाया। आपकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं इतना अंधा था? क्या यह वही लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया था? ब्रह्मांड जवाब देगा, हां, लेकिन अब और नहीं। यह दो चेहरे अब भाग नहीं पाएंगे। अब ब्रह्मांड उन्हें उन्हीं के कर्मों से दंड देगा। न कोई अदालत, न कोई गवाह, बस आत्मा और उसका कांपता सच जो उन्होंने बोया था। अब वो उनकी रूह जलाएगा। आज रात जब चारों ओर सन्नाटा हो, तो एक बार उन चेहरों की छवि आंखों में लाओ जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था। अब वो सामने आने वाले हैं, छुप नहीं सकते। उनकी हकीकत तुम्हारी आत्मा पर दस्तक देगी, और जब वो सच बाहर आएगा तो जुबान नहीं आत्मा कांपेगी। मेरे प्यारे बच्चे, कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने को बेताब है, और तुम्हारी इस खास ऊर्जा से कोई बहुत परेशान भी है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह तुम्हारी ऊर्जा के बारे में है। तुम इस वक्त बहुत चर्चा में हो। लोग तुम्हें इतना देख रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम सच जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग रुक जाए। तुम सोचने लगोगे कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक ऐसे शख्स की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं जिसने हाल ही में किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से दूरी बना ली है। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा को जैसे रोक दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी है। तुमने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया, उनका ख्याल अपने मन से निकाल दिया। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, बातचीत, सब कुछ जैसे ब्लॉक कर दिया। यह सारा बदलाव तुम्हारी तरफ से ही हुआ है। तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे साफ दिख रही है। तुम अब ना उनके बारे में सोचना चाहते हो, ना उनसे बात करना, और ना ही उनके बारे में अपने मन में कोई ख्याल लाना। अब जो शख्स है जिससे तुमने यह दूरी बनाई वह बहुत बेचैन है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शख्स इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो रही हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि जब से तुमने उससे बात करना बंद किया, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसकी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं। मैं एक और बात बता दूं, यह शख्स हमेशा से तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। चली गई हो, तुम्हें खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो। ऐसा कई बार हुआ होगा जब तुमने उससे बात की और बाद में लगा कि तुम पूरी तरह थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि उस समय तुम्हें एहसास होता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हो। बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता है। जब भी तुम इस व्यक्ति से बात करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होने लगता है। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी।
या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके कहीं जाता है तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट, ऐसी शक्ति का एहसास होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, मुझे लगता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि वह वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। यह भी साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की शक्ति को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को सोख लेता है। जब भी वह तुम्हारे पास होता है या तुमसे बात करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई या तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। वो बहुत खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। वह बहुत खराब स्थिति में है और उसे तुम्हारी शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तुम्हें यह देखना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना जरूरी है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो। सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ दी गई हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए सही है, तो तुम उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा फैसला है। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह बहुत बेसब्री से तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ तुम्हारी शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मुझे यह भी दिख रहा है कि शायद 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में शामिल होना चाहते हैं। ये 2 लोग हो सकते हैं जो बहुत परेशान हैं और बहुत खराब स्थिति में हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को उनसे दूर किया, उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है। सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग बहुत खराब हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या तुमने काले रंग के कपड़े पहने हैं। यह बात भी सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ रंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग और भूरा रंग भी हो सकता है। दीवार का रंग ऐसा हो या तुम्हारे कपड़ों में यह रंग हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी दिख रहा है। शायद तुम्हें यह रंग पसंद हो या तुम्हारे आसपास यह रंग मौजूद हो। और हां, ऐसा भी लग रहा है कि कोई कॉफी या चाय पी रहा है। अब एक जरूरी बात, तुम्हें कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वह लोग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा बस अपनी भलाई की होती है। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। मैं फिर से साफ कह रहा हूं, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, वह अपनी जिंदगी में अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें खालीपन महसूस होता है। जब भी उनसे मिलते हो, बात करते हो या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे निचुड़ जाती है, मानो कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए बेकरार है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हर किसी को ऐसा संदेश नहीं मिलता जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं। वह वाकई खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें संकेतों के जरिए सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो,
वह सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना, अपने दिल की सुनो और उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। यह शख्स बहुत स्वार्थी है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हें पूरी तरह आजादी है कि तुम क्या चुनते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। किसी को भी अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे जगह मत देना। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल बना सकते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी रखो। यह लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं जिनके मन में सिर्फ स्वार्थ भरा है। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं और इनके परिवार में भी बहुत झगड़े और तनाव चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि यह लोग अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो यह लोग किसी ना किसी तरह से तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गलतफहमी करवा दें। ये लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर चलते हैं। तुमने पहले भी देखा होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को कमजोर करते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। तुमने सोचा होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए या मेरे साथी के लिए ठीक नहीं है। जो पीठ पीछे बातें करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनका यही काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर, झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गलत फहमियां पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। इनके अपने हालात इतने खराब हैं कि इन्हें लगने लगा है कि जब से तुमने इनसे दूरी बनाई तब से इनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। यह लोग अब यह मानने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले ठीक चल रही थी, और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, उनकी दुनिया जैसे ठहर रही है। इसीलिए यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई साधारण कोशिश नहीं है। यह लोग पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की साजिश रच रहे हैं। शायद यह तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें, या फिर पुरानी बातों को उठाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हें इनके और शांति देते हो। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है। तुम जहां होते हो वहां का माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हंसी, यह सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दवा से कम नहीं। खासकर तुम्हारी फैमिली, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, भाई बहन हो या तुम्हारा जीवन साथी और बच्चे, वह तुम्हारी वजह से खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में रोशनी की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से उन्हें न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं जो तुम्हारी तरह सच्चे नेक दिल वाले और बिना किसी छल कपट के हो, जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो, या जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो इसकी कदर करते हो। तो उन चुगलीबाजों की चालों से सावधान रहो, उनकी बातों में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और ताकतवर है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, और सिर्फ उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी तरह साफ और सच्चे दिल के हो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को और बढ़ाएं, ना कि उसे कम करने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में माहिर हैं, दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर जलन में जलते हैं, या इधर की बात उधर ले जाकर मसाला बनाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह रखने के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अपने आप हो रहा है। ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ना मुझे और ना ही किसी और को। यह लोग तुम्हारी ताकत,
तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के हकदार नहीं हैं। उनकी सोच और हरकतें तुम्हारे स्तर से कहीं नीचे हैं। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई के साथ देख रहे हो कि कुछ पुराने लोग जिन्हें तुमने पहले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, अब फिर से वापस आने की कोशिश में है। वह बार बार तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखर गया है। उनकी हालत खराब है और वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का फायदा फिर से उठाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा अब सिर्फ उन लोगों के लिए खुला है जो तुम्हारी तरह सच्चे, नेक दिल और साफ मन के हैं। जो लोग तुम्हारे साथ ईमानदारी और प्यार से रह सकते हैं, वही अब तुम्हारे आसपास रहेंगे। इसके साथ ही एक और खूबसूरत बात होने वाली है। आने वाले वक्त में तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए लोग शामिल होने वाले हैं। यह लोग तुम्हारे जैसे ही होंगे, सोच में, दिल में और इरादों में। यह वह लोग होंगे जो तुम्हारी तरह साफ दिल और सच्ची आत्मा वाले हैं। इनके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अपनी आत्मा के दोस्तों से मिले हो। यह लोग तुम्हारी जिंदगी में न सिर्फ खुशी लाएंगे, बल्कि तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों को समझेंगे और उनका साथ देंगे। इन नए रिश्तों की नींव सच्चाई, सम्मान और आपसी समझ पर बनेगी। तुम्हें इनके साथ बात करना, समय बिताना और जिंदगी के छोटे बड़े पल शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा। यह नए लोग तुम्हारी जिंदगी में कोई संयोग से नहीं आएंगे। यह सब कुछ पहले से तय हो रहा है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए यह सारे इंतजाम कर रही हो। यह लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी अच्छाई से मेल खाएंगे। इनके साथ तुम्हें कभी दिखावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे जैसे तुम हो। इन रिश्तों में तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी और भी रंगीन और खुशहाल हो जाएगी। तो अब तुम बस इतना करो कि अपने दिल को खुला रखो। उन लोगों को अलविदा कहने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता लाते हैं, और उन नए लोगों का स्वागत करने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ समय से पैसों को लेकर थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही थीं। कभी कभी ऐसा लगा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई रुकावट सी खड़ी हो गई हो। शायद तुमने सोचा हो कि मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी बात क्यों नहीं बन रही, या फिर मन में यह ख्याल भी आया हो कि कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। एक चुटकी नमक लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा छिड़क देना और बाकी को बहते पानी में बहा देना। यह पुराना और आजमाया हुआ तरीका है जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। अब अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी पैसों की रुकावटें थीं, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इन दिक्कतों ने तुम्हें जितना भी परेशान किया हो, अब उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हें किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बैंक खाता बहुत जल्द ढेर सारे पैसों से भरने वाला है। हाँ, बिल्कुल कहीं से, शायद ऐसी जगह से जहां से तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अचानक इतना पैसा आने वाला है कि तुम हैरान रह जाओगे। यह पैसा तुम्हारी जिंदगी में एक नई रौनक लाएगा। जब यह पैसा एकदम से बिना किसी बड़ी चेतावनी के तुम्हारी जिंदगी में आएगा, यह तुम्हें ना सिर्फ सुकून देगा, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी लाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारी मेहनत और इंतजार का फल एक साथ मिल गया हो। तो बस अपने दिल को तैयार रखो। जो भी चिंताएं थीं, उन्हें अब अलविदा कह दो। तुम्हारी जिंदगी में अब वह द्वार शुरू होने वाला है जहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यह पैसा सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति को ही नहीं सुधारेगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी हल्का करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बड़ा बोझ हट गया हो। बस इस पल का इंतजार करो और अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें यहां तक लाए हैं। अचानक से तुम्हारे मन में एक अजीब सी हलचल होगी, जैसे कोई बहुत बड़ी और अच्छी चीज तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हो। यह एहसास ऐसा होगा मानो कोई तुम्हें पुकार रहा हो, कोई सकारात्मक बदलाव का संदेश दे रहा हो। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो अब तुम्हारी जिंदगी में रंग लाने वाला है। तुमने जो नेकी की, जो भलाई का रास्ता चुना, वह अब तुम्हें वापस मिलने वाला है। कुछ लोगों को शायद ओम का चिन्ह बार बार दिखाई दे रहा होगा। या तो यह तुम्हारे मन में गूंज रहा है, या फिर कोई पवित्र शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ओम का जाप करो, या फिर अपने दिल से उस पवित्र आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है।
यह एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। पैसों से जुड़ी जो भी मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में चल रही थी, चाहे वह कर्ज हो, खर्चों का बोझ हो या फिर आमदनी की कमी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। यह सारी परेशानियां जल्द ही तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। यह बदलाव इतना तेजी से होगा कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हें वह सुकून और समृद्धि देगी जिसके तुम हकदार हो। तुम बहुत मजबूत हो, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी वह सकारात्मक चमक, यह सब इतना शानदार है कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम वो इंसान हो जो बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के अपने असली रूप में जिंदगी जीता है। तुम्हारी सादगी और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुमसे मिलते हैं, जो तुमसे बात करते हैं या जिन्हें तुम अपना कीमती समय देते हो, वह लोग खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारे आसपास होना, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारी हंसी झाक का हिस्सा बनना, यह उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं। तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। मैं यह कह सकता हूं कि तुम एक ऐसी खास सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलते हो जो हर किसी को नसीब नहीं होती। यह ऊर्जा इतनी पवित्र और कीमती है कि इसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। यह वह चमक है जो तुम्हारे दिल से निकलती है और हर उस इंसान को छूती है जो तुम्हारे करीब आता है। जो लोग तुम्हारे साथ समय बिताते हैं, चाहे वह दोस्त हो, परिवार वाले हों या कोई और, वह सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारी यह ऊर्जा न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती है बल्कि उन्हें भी सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है। तुम्हारी फैमिली के लिए तुम एक अनमोल रत्न हो। चाहे तुम शादीशुदा हो और अपने ससुराल में रहते हो या फिर अपने माता पिता के घर में, तुम्हारी मौजूदगी उनके घर को रोशनी से भर देती है। तुम वो इंसान हो जो अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत और सुखद बनाता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं। तुम्हारी इस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें समझ नहीं पाए या तुमसे दूर चले गए, अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। वह अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तुमसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि तुम्हारी मौजूदगी